Good afternoon. Today's topic is daughters can sue and cause partition of dwelling houses. जो dwelling houses हैं उनमें वो daughters को राइट मिले हुए हैं, राइट हैं कि वो पार्टीशन के लिए स्यू कर सकते हैं और पार्टीशन के लिए फाइट कर सकते हैं। और इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम इसके टॉपिक के जो ना मेन जो अमेंडमेंट एक्ट में जो हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। Prior to the passing of the Hindu Succession Act 2005, the position was that where a Hindu intestate has left surviving him or her both male and female heirs specified in class first of the schedule, and his or her property includes a dwelling house wholly occupied by members of his her family, then subject to anything contained in the Hindu Succession Act, the right of any such female heir to claim partition of the dwelling house did not arise until the male heirs choose to divide their respective shares therein, but the female heir was entitled to do a right of residence there, but it was subject to the condition that where such female heir was a daughter, whether such female was a daughter, she was entitled to right of residence in the dwelling house only if she was unmarried or had been deserted by or had separated from her husband or was a widow. पहले जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 से पहले के जो प्रावधान थे, प्रोविजन थे, जिनको कि ओमिट कर दिया गया है, उसके हिसाब से हम समझते हैं तो डॉटर कैन स्यू एंड काज पार्टीशन ऑफ ड्वेलिंग हाउस का अगर हम सही से इसका थीम को पकड़ते हैं, पढ़ते हैं, तो महिलाओं को वो राइट नहीं थे जो राइट ऑफ इस अमेंडमेंट एक्ट में दे दिया गया है। जो पहले का प्रावधान था उस प्रावधान को पूरा ढंग से समझते हैं। प्रायर टू द पासिंग ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, द पोजीशन was that where a Hindu intestate has left surviving him or her both male and female heirs specified in class first में जो शेड्यूल है, क्लास फर्स्ट में सक्सेशन के उत्तराधिकार के फर्स्ट क्लास के उनमें से मेल और फीमेल को अगर वो छोड़ रहा है या छोड़ करके गया तो मौत के बाद ये लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो हीज और हर प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ए ड्वेलिंग हाउस, जो कि घर को भी इंक्लूड कर लिया है, होली ऑक्यूपाइड बाय मेंबर्स ऑफ हीज हर फैमिली, उसके परिवार के लोगों द्वारा उसमें रहा जा रहा है या ऑक्यूपाई किया गया है। देन सब्जेक्ट टू एनीथिंग कंटेंड इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट पहले का था उसमें ये था कि द राइट ऑफ एनी सच फीमेल हेयर टू क्लेम पार्टीशन ऑफ द ड्वेलिंग हाउस डिड नॉट अराइज, बिकॉज उसमें सभी लोग परिवार के रह रहे थे, until the male heirs choose to divide their respective shares, जब तक कि उसके मेल जो भी उत्तराधिकारी थे वो घर को बांटना नहीं चाहते हैं। जब बांटने की कंडीशन आती, बट द फीमेल हेयर वाज इंटाइटल्ड टू ए राइट ऑफ रेजिडेंस ओनली, और अगर वो मैरिड नहीं है तो उसको रहने के लिए ही राइट था। हेयर इंटाइटल्ड टू राइट ऑफ रेजिडेंस देयर इन, बट इट वाज सब्जेक्ट टू द कंडीशन that where such female heir was a daughter, she was entitled to right of residence, रहने के लिए अधिकार था, in the dwelling house only if she was unmarried, अगर वो unmarried है, had been deserted by her husband, उसके अपने हस्बैंड से डिजर्ट कर दी गई है, separated from her husband, अपने हस्बैंड ने उसको सेपरेट कर दिया है, अलग हो गई है, डाइवोर्स्ड हो गई है, या विडो है, उसका हस्बैंड खत्म हो गया है, तो उसे रहने भर का अधिकार था। लेकिन आफ्टर द पासिंग ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, दिस प्रोविजन ऑफ लॉ हैज बीन ओमिटेड, ये ओमिट कर दिया गया। सो नाउ द फीमेल हेयर लाइक द मेल कॉपर्सनर्स कैन स्यू एंड काज पार्टीशन ऑफ द ड्वेलिंग हाउस, किसी भी ड्वेलिंग हाउस को ये फीमेल भी पार्टीशन के लिए सू कर सकती है और क्लेम कर सकती है, बंटवारा भी कर सकती है। प्रायर टू द पासिंग ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट 2005, द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ऑन सेक्शन 23 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इन द केस ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन
on special provisions respecting dwelling houses held that as per section 23 a female class 1 heir is disentitled to claim partition of dwelling house when said house is wholly occupied by any one of the class 1 heir until male heir chooses to effect partition जैसा पहले बताया. Thereof, however, there is no bar on court under section 23 to declare share of female heir, but she can enforce her right for division of share in respect of said property only when contingency contemplated under section 23 is satisfied. अगर वो partition के लिए चाहती है, शेयर के लिए चाहती है, तो वो कंटेम्प्रेरी स्थिति के हिसाब से कंटीजेंसी कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 23 द सेट प्रॉपर्टी ओनली व्हेन कंटीजेंसी कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 23 सेटिस्फाइड. वो सेटिस्फाई करेगी कोर्ट को कि हाँ उसे इसमें शेयर क्यों चाहिए. जानकी अम्मल वर्सेस पुष्पा लीलावती केस था 2003 का, ILD 869 मद्रास का. So earlier the position was that the daughter could go for the suit for declaration of her share in the dwelling house, but now she can, being co-partner on equal footing as the son, can cause partition of the dwelling house and receive her share. पहले भी जैसे बताया कि और में भी महिला कोई भी फीमेल है, डाटर है, डाटर को जो है ना, डाटर की कंडीशंस थी कि डाटर अगर डिजर्टेड है, डाटर अगर हस्बैंड से छोड़ी गई है, डाटर अगर विडो है, डाटर का डाइवर्स हो गया है, तो वो क्लेम कर सकती थी लेकिन उसका राइट नहीं था. अभी क्या कर दिया है, का पर्सनली राइट इक्वल फूटिंग, का पर्सनली राइट इक्वल फूटिंग एज द सन, जैसे बेटा है उस तरह से हो गई है. कैन काज पार्टीशन ऑफ द ड्वेलिंग हाउस, किसी भी ड्वेलिंग हाउस में पार्टीशन करवा सकती है, बंटवारा ले सकती है, एंड रिसीव अपना शेयर ले सकती है, रिसीवर शेयर. प्रायर क्या था, अनटिल द मेल हेयर चूज टू डिवाइड, जब तक मेल लोग उसको ड्वेलिंग हाउस को डिवाइड नहीं करना चाहते तब तक उसका राइट जनरेट नहीं हो रहा था, उसका राइट वहाँ उसमें लेने का बन नहीं रहा था. लेकिन आफ्टर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 फीमेल इज इन इक्वल फूटिंग, कैन रिसीव हर शेयर, कैन काज पार्टीशन, दोनों कर सकती है. थैंक यू वेरी मच. आशा है कि आप लोग इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू वेरी मच.